ये पाठ प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के बारे में है और आज प्रमुख अध्याय है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में हम बात करते हैं प्राचीनता की। भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। अन्य संस्कृतियां जैसे मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, यूनानी आदि काल के प्रवाह में न जाने कहाँ विलीन हो गई है, जिनके की अवशेष ही अब बाकी है। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद है। प्रसिद्ध कवि मोहम्मद कवि इकबाल ने कहा था, यूनानो रूमो मिस्रो सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। अर्थात यहाँ पर कितने ही बाहरी आक्रमणकारी आए, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है, जिंदा है। दूसरी जो बात करते हैं हम आध्यात्मिकता की, भारतीय समाज की दूसरी विशेषता आध्यात्मिकता, जिसमें धर्म और आध्यात्मवाद भारतीय समाज की आत्मा है। यहाँ सांसारिक भोग की जगह त्याग को महत्व दिया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजित है, अर्थात जो व्यक्ति को प्राप्त होता है उसका त्याग करे, उस पर हम बल दिया गया है। परार्थवादी भावना पर बल दिया गया है। दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने पर बल दिया गया है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत इसे अन्य समाजों से भिन्न करता है। सहिष्णुता की बात जब हम करते हैं भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता के बारे में, तो भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति परस्पर सहिष्णुता और सम्मान पाया जाता है। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं पाया जाता है। ऋग्वेद में कथन है कि एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, यद्यपि ज्ञानी अनेक रूपों में इसका वर्णन करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। भारतीयों का यह विश्वास है कि ईश्वर एक अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य सत्ता है और विविध उपासनाएं उस तक पहुंचने का मार्ग है। अनुकूलनशीलता भारतीय समाज की एक विशेषता रही है। अनुकूलनशीलता से तात्पर्य स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। भारतीय समाज ने सदैव परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य किया है। परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे वैदिक युग में धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति का प्राधान्य है। लेकिन अनुकूलन की प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय समाज का स्वरूप बिगड़ा नहीं है। प्राणी शास्त्रीय रूप में यदि हम देखें तो एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, जो संस्कृति अनुकूलन कर लेती है वो जिंदा रहती है, जो नहीं कर पाती है वो खत्म हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति में अनुकूलनशीलता का गुण है, इसीलिए ये जिंदा है। सर्वांगीणता भारतीय समाज का संबंध समाज के सभी पक्षों से रहा है और इसके निर्माण में समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य इहलोक और परलोक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया है। इसका लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, या माँ दुख भाग भवेत्, या माँ कष्ट दुख भाग भवेत्। ये इस तरह की कल्पना, यानी कि सभी जो है सुखी रहें, सभी को किसी प्रकार का दुख न हो, सब निरोग रहे, इस तरह की भावना भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में देखने को मिलती है। और इसी के साथ भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने पर विशेष आग्रह रहा है। धार्मिक समन्वय की बात करते हैं तो भारत विभिन्न जातियों, प्रजातियों की ही नहीं वरन
अनेक धर्मों की जन्मभूमि भी रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का उदय भारत में ही हुआ है। प्रत्येक धर्म में भी कई मतांतर है, किंतु सभी के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म आध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। देश के चारों कोनों में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थान भी धार्मिक एकता के प्रतीक हैं। गांव के कुएं पर स्नान करते समय एक व्यक्ति हर हर गंगे गोदावरी का नाम जपते हुए उस पवित्र पानी को, जिससे कि वह स्नान कर रहा है, उस पानी में समाहित करने की प्रार्थना करता है। भारतीय समाज की एक विशेषता वर्णाश्रम व्यवस्था है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित किया गया और इसी के साथ में आश्रम व्यवस्था भी 4 प्रकार की होती है और जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम हैं। भारतीय समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था विश्व इतिहास को एक महत्वपूर्ण देन है। इसके साथ ही पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन के 4 आधार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में नैतिक दायित्वों के निर्वाह से संबंधित हैं। अर्थ में वे सभी साधन आ जाते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। काम जीवन के आनंद से संबंधित है। मोक्ष जिनका अर्थ पूर्ण दृष्टि से लिया जाता है। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। चूंकि भारतीय समाज कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को सद्कर्म करना चाहिए। इस बात को भारतीय समाज के व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही भारतीय समाज में व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर मानी गई है। मरने के उपरांत व्यक्ति किस योनि को प्राप्त करेगा, यह इस पर निर्भर है कि व्यक्ति ने किस प्रकार के कर्म किए हैं। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने तथा उसके व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने के उद्देश्य से 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। यह 16 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चुड्डाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार की व्यवस्था भारतीय समाज के अंतर्गत की गई है। जाति व्यवस्था की बात करें तो ये भी भारतीय समाज में अनुपम है। डॉक्टर के.एल. शर्मा ने रिव्यू ऑफ कॉस्ट इन इंडिया में जाति व्यवस्था में स्पष्टीकरण के स्थान पर अनेक गलतियां जो है प्रस्तुत की मर्डॉक के सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, लेकिन फिर भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को अनुपम माना गया है। हिंदू जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है। खंडात्मक का मतलब यह होता है कि हर जाति व्यवस्था खंडों में विभाजित है, अर्थात उनकी जाति पंचायतें होती है जिसमें अनेक उपजातियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इसमें जाति पंचायतें होती है, विवाह के नियम पाए जाते हैं, इसकी सदस्यता जन्म से होती है। भारत विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृतियों का भ्रमण पात्र रहा है। समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग यहाँ आते रहे हैं, किंतु वे सभी भारतीय जाति व्यवस्था में घुल मिलकर उसी के अंग बन गए हैं। ऋण तथा यज्ञ। प्रत्येक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है भारतीय समाज में कि वह चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, वह 5 महायज्ञ अवश्य करे। लेकिन ये 5 महायज्ञ इसलिए की जाती है क्योंकि उस पर 5 ऋण हैं। ये ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण एवं भूत ऋण। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, बीते हुए, जैसे कि हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर ऋण है। इन ऋणों से उऋण होने के लिए ही 5 महायज्ञों की व्यवस्था भी कर्तव्य निर्वाह के दृष्टिकोण से की गई है, जो व्यक्ति को त्यागमय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
संयुक्त परिवार से आशय उस परिवार से है जिसमें 3 से 4 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और घर के सबसे बड़े सदस्य मुखिया के अधीन रहते हैं। संपत्ति पर सभी का समानाधिकार होता है। प्राचीन समय में जब अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी तब संयुक्त परिवारों का महत्व अधिक था। आज इस व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अंत में विविधता में एकता। विविधता में एकता भारतीय समाज का एक अनुपम लक्षण माना जा सकता है। भारतवर्ष एक विशाल देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन, जनसंख्या, भौगोलिक पर्यावरण आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है, लेकिन इन विभिन्नताओं के उपरांत भी संपूर्ण भारतीय समाज एक है, जिसके कारण ही यह आज भी जीवित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में, संस्कृति में अनेक जो है ऐसे तत्व देखने को मिलते हैं जिसके कारण सभी को एक एकीकृत, एक संगठित रूप में रखे हुए हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।